लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस टाइट्रेशन को पूरा ही कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन, यानी नॉन एक्वस टाइट्रेशन शुरू करेंगे। तो इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आइडियल प्रॉपर्टीज़, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन से। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन नाम से पता लग रहा है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन यानी कि अब जो टाइट्रेशन हम करेंगे वो नॉन एक्वस मीडियम में करेंगे, यानी वाटर और एक्वस मीडियम नहीं होगा, नॉन एक्वस मीडियम होगा। जैसे कि एसीटोन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इथाइलिन डायमाइन, एसिटिक एनहाइड्राइड और क्लोरोफॉर्म यूज़ करेंगे एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, और इसी में ही टाइट्रेशन चलेगा। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, यानी नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि वाटर यानी एक्वस में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को टाइट्रेट करने के लिए नॉन एक्वस मीडियम यूज़ किया जाता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन किया जाता है। और कुछ वीक एसिड और वीक बेस होते हैं जो कि वाटर में यानी सॉल्यूशन में यानी एक्वस सॉल्यूशन में पुअरली डिसोसिएट होंगे, वीकली डिसोसिएट होंगे, जिनसे एंड पॉइंट हमें बहुत ही पुअर मिलेगा। और हमें एंड पॉइंट बढ़िया मिले इसलिए हम नॉन एक्वस मीडियम में यूज़ करते हैं। और नॉन एक्वस मीडियम में वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही बढ़िया से डिसोसिएट हो जाएंगे। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन को समझने से पहले तुम्हें इसका कंसेप्ट समझना होगा। देखो क्या है कि ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी कहती है कि जो एसिड होगा, यानी कि एसिड ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ये प्रोटॉन है इसको डोनेट करेगा, और जो बेस होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। यही थ्योरी यहाँ पर भी अप्लाई होगी, इक्वली अप्लाई होगी, जैसे एक्वस टाइट्रेशन में होती थी वैसे ही यहाँ पर भी अप्लाई होगी यही थ्योरी। और एक बात और, जैसे कि ये सब्सटेंस टूटा ए और एच, ए नेगेटिव और एच पॉजिटिव, और ये वाला है बी ओ एच, ये टूटा बी पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया। तो अब ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएगा, और ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाले के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएगा। यही कंसेप्ट आगे भी लगेगा। अब जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी है नॉन एक्वस टाइट्रेशन की, जबकि हमारे पास एक्वस टाइट्रेशन है तब भी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कि जो वीक एसिड है और जो वीक बेस है ये एक्वस सॉल्यूशन में वीकली डिसोसिएट होंगे, और इसकी वजह से हमें एंड पॉइंट भी बहुत पुअर मिलेगा। और अगर हम वीक एसिड और वीक बेस को नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डालेंगे तो डिसोसिएशन भी उसका बहुत बढ़िया होगा, एंड पॉइंट में बहुत बढ़िया मिलेगा, इसलिए नॉन एक्वस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया एक एडवांटेजेस। और जो पुअरली एक्वस यानी वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी जो वाटर में या एक्वस में सॉल्युबल नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, लेकिन नॉन एक्वस यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो पाते हैं। इन सब्सटेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन लाया गया। और इतना ही नहीं, एसिड एक हो या उससे ज़्यादा हो, एसिड एक हो या उससे ज़्यादा का मिक्सचर हो तो उसको भी एनालाइज किया जा सकता है। हर एक इंडिविजुअल एसिड डिफरेंट एंड पॉइंट देगा जब हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे, यानी सॉल्वेंट चेंज करते जाऊँ, डिफरेंट डिफरेंट एसिड डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट देंगे। लेकिन अब डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, किसी के एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है उसका हमें टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन कंटेंट भी कंट्रोल में रखना होगा, जब ये प्रोसेस हो पाएगी अच्छे से। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है वो बहुत ही महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू एक्वस यानी वाटर। वाटर तो हर जगह मिल जाता है, जल ही जीवन है, इसलिए हर जगह मिल जाता है सस्ता। लेकिन सॉल्वेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का।
वॉलेटाइल सॉल्वेंट जैसे कि अमोनिया, ये बहुत आसानी से पॉल्यूट हो सकते हैं, कंटामिनेट हो सकते हैं, इसकी वजह से एंड पॉइंट हमारा डिफरेंट आ सकता है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इंडिकेटर जो इसमें हम यूज़ करेंगे उसको हमें प्रिपेयर करना होगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, जब ही हमें एंड पॉइंट मिल पाएगा। कुछ सॉल्वेंट बहुत ही हजार्डस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जैसे कि अमोनिया। अगर इसका हम मिस हैंडल कर देंगे, यानी कि अच्छे से प्रिकॉशन लगा के हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट देगा। जैसे अमोनिया कोरोसिव अल्काली होता है, बेस होता है, जो कि स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से सेवर, इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस और ब्लिस्टरिंग कॉज कर सकता है। ब्लिस्टरिंग यानी कि फुफुंदी टाइप की होती है, वो ये कॉज कर सकता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ये नहीं होता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। वैसे और भी डिसएडवांटेज है सबसे बड़े, टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ रहा है, इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, तो ये सब है। आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन की? जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो कैसा होना चाहिए? प्योर और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। अगर कंटामिनेशन रहेगी तो एंड पॉइंट बदल जाएगा, ठीक। मिक्सिबल होना चाहिए टाइट्रेंट के साथ और सॉल्यूट के साथ। जो भी टाइट्रेंट और सॉल्यूट हम ऐड करेंगे उसको ये मिक्स कर दे, ऐसा होना चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए इसका। एंड पॉइंट टाइट्रेशन का चेंज ना करे, उसमें इंटरफेयर ना हो, यानी एंड पॉइंट ना ये पहले करे ना ही बाद में करे, जो था एंड पॉइंट वही रहने दे, उसमें कोई खिलवाड़ ना करे। तो ऐसा हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट होना चाहिए। अनडिजायरेबल इफेक्ट ये प्रोड्यूस ना करे जब टाइट्रेंट या फिर सॉल्यूट के कॉन्टैक्ट में या इंटरेक्ट में आएगा। बहुत आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि एसीटोन है, ग्लिसरॉल एसिडिक एसिड है, बहुत आसानी से अगर अवेलेबल होगा तो सही रहेगा। इनएक्सपेंसिव, भाई पानी से ज़्यादा तो सस्ता नहीं हो सकता, लेकिन सस्ता होना चाहिए। देखो टाइट्रेशन अब हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कर रहे हैं, लेकिन ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता क्या है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस के डिसोसिएशन को सपोर्ट करेगा। यानी ये सॉल्वेंट चाहेगा कि वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही बढ़िया तरीके से डिसोसिएट हो, ज़्यादा ज़्यादा डिसोसिएट हो और बढ़िया एंड पॉइंट हमें मिले। और इसके साथ साथ एनालाइट के बिहेवियर को भी अल्टर करेगा। एनालाइट यानी जिसको हमें डिटरमाइन करना है, जिस पर हमने स्टडी करनी है, तो उसका डिसोसिएशन बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, घट तो नहीं रहा, बढ़ रहा है, तो इसलिए उसका एनालाइट का बिहेवियर भी चेंज होगा, अल्टर होगा। नॉन एक्वस सॉल्वेंट तुम्हारा 4 टाइप का है। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और प्रोटोजेनिक। तो पहले बात करते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक, एम्फोटेरिक नाम सुना होगा, वैसी एम्फीप्रोटिक है, यानी ऐसा सॉल्वेंट जो एसिड की तरह भी एक्ट करे और बेस की तरह भी एक्ट करे। अब ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एसिड की तरह प्रोटॉन को डोनेट भी करेगा और बेस की तरह प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करेगा। जैसे एसिटिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिड H+ आयन को डोनेट करेगा। और ये जो अपना एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड है, तो ये भी डोनेट नहीं कर सकता है, इसको इसके कंपैरिजन में एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा इसके सामने। तो ये बन जाएगा ऐसा CH3COOH पॉजिटिव, और यहाँ पर परक्लोरिक एसिड का ये बन गया, ठीक है। वैसे ही CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तब ये वाटर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये H+ आयन को रिलीज़ करेगा और वाटर को H+ आयन को गेन करना ही होगा। वैसे वाटर भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वो दोनों ही एसिड और बेस की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट के जैसे एग्जांपल ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अल्कोहल, डाइऑक्सिन और वाटर। कहा था ना मैंने, दोनों की तरह एक्ट करेगा वाटर, ये हो गया। एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी ऐसा सॉल्वेंट होता है जो कि ना ही एसिड की तरह एक्ट करेगा ना ही बेस की तरह एक्ट करेगा, यानी ये न्यूट्रल नेचर का होगा। ये ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ना ही प्रोटॉन को डोनेट करेगा। ये केमिकली इनर्ट होता है, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये, इसके पास लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये आयोनाइज्ड नहीं होगा और ना ही आयोनाइज्ड करेगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट
आयोनाइज तो करेगा ये, लेकिन आयोनाइज्ड नहीं होगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में टू शार्पन एंड पॉइंट। जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है इसको आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है जिससे एंड पॉइंट हमें बहुत शार्पन मिले। इसका उपयोग रिएक्शन मिक्सचर को डाइल्यूट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल इसमें आ गए टॉलिन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट आता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट जैसे अमोनिया, कीटोन, अमाइंस, इनके पास एफिनिटी होती है प्रोटोन की, यानी कि ये प्रोटोन लवर होते हैं। कैसे होते हैं ये? प्रोटोन लवर होते हैं। प्रोटोन लवर है यानी प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटोन को जो एक्सेप्ट करता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, तो ये बेसिक नेचर होगा। प्रोटोफिलिक यानी प्रोटोन लवर, यानी प्रोटोन को अट्रैक्ट करेगा, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, और यानी ये बेस कहलाएगा। ये वीक एसिड के साथ इसको उपयोग किया जाता है क्योंकि उसकी एसिडिटी की जो है स्ट्रेंथ यानी उसकी डिसोसिएशन उसको बढ़ा सके। एंड फॉर्म सॉल्वेटेड प्रोटोन्स सो एनहेंस एसिडिटी ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है जिससे वीक एसिडिटी की स्ट्रेंथ बढ़ सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल में HB ये है एक वीक एसिड, और सॉल्वेंट हमने क्या लिया? प्रोटोफिलिक यानी प्रोटोन लवर। इससे प्रोटोन लवर ये है तो ये H+ आयन इससे खींचेगा, तो यानी ये ज़्यादा डिसोसिएट होगा, यानी ये ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो ये वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी ये माना जाएगा कि अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सॉल्वेंट यानी प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के सामने ये स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक यानी कि ये बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी प्रोटोन को डोनेट कर देता है, यानी कि जो प्रोटोन को डोनेट करेगा वो होता है एसिड, और बहुत फटाफट डोनेट कर रहा है तो यानी कि एसिडिक नेचर का है। ये वीक बेस के साथ इसको यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वीक बेस की डिसोसिएशन बढ़ा सके और वीक बेस की स्ट्रेंथ बढ़िया कर सके, इंक्रीज कर सके, इसलिए प्रोटोजेनिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड, HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब इसके एग्जांपल हुए। नेक्स्ट आएगा हमारा ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट कौन कौन से इफेक्ट डालता है इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कालीमेट्री एंड एसिडिमेट्री, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।